जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य चेतना की यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हे कृष्ण, आज जो भी पुण्यात्मा इस अमृतवाणी का श्रवण कर रही है, उनके जीवन पर आपकी कृपा का अमृत बरसे और उनके मार्ग के समस्त कंटक दूर हो जाएं। तो आइए बिना कोई विलंब किए श्री कृष्ण के उन उपदेशों के सागर में गोता लगाएं जो जीवन को रूपांतरित कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आनंद में रहना चाहते हो तो जीवन के निर्णय अपनी सच्चाई के दर्पण में देख कर लो। जो संसार की नकल करके अपने पद का निर्धारण करते हैं, उनके भाग्य में केवल पश्चाताप ही आता है। संसार कुछ भी कहता रहे, तुम अपने भीतर सागर जैसी शांति बनाए रखना। भला सूर्य की प्रखर किरणें भी कभी समुद्र के जल को सुखा पाई हैं? यदि तुम्हें ऐसा लगे कि विधाता ने तुम्हें कष्टों के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो विश्वास रखना, वही तुम्हारा हाथ पकड़कर उन कष्टों के सागर को भी पार कराएगा। मन की व्यथा का कोई और छोर नहीं, इसलिए दूसरों पर दोष मढ़ने से क्या लाभ। इसका सबसे उत्तम मार्ग है कि अपने मन को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दो। जैसे ही तुम परमात्मा से जुड़ते हो, तुम्हारे भीतर आनंद, शांति, धैर्य, प्रेम और एक नवीन ऊर्जा का कमल खिलने लगता है और तुम्हारा मन पीड़ा के बंधन से कैसे मुक्त हो जाता है, तुम्हें इसका आभास तक नहीं होता। यदि तुम्हारा प्रभु तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में विलंब कर रहा है, तो उत्सव की तैयारी करो, क्योंकि वह तुम्हें उससे भी कहीं अधिक देने वाला है जितनी तुमने कल्पना की थी। लोग मृत शरीर को कंधा देना तो पुण्य मानते हैं, काश वे जीवित इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझ पाते तो यह जीवन कितना सरल हो जाता। जीवन के विषय में इतना मत सोचो, जिसने यह जीवन प्रदान किया है उसने भी तो तुम्हारे लिए कुछ श्रेष्ठ ही सोचा होगा। तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी पीड़ादायक क्यों न रहा हो, पर तुम्हारा भविष्य पूर्णतः तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारा मन अंधा है, उसके पास स्वयं का कोई विवेक नहीं। वह न तो सत्य को जानता है, न ही उचित मार्ग दिखा सकता है। इसलिए इस अंधे मन के कहने पर अपने आवश्यक कर्तव्यों को टालना बंद करो। अपने जीवन की बागडोर अपनी विवेकशील बुद्धि को सौंपो, मन को नहीं, क्योंकि यह अनियंत्रित मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो तुम्हें क्षण प्रतिक्षण पतन की ओर ले जा रहा है। जब तुम बुद्धि के प्रकाश में चलना सीख जाओगे, तो यही मन धीरे धीरे